Hello, good morning. We are going to discuss about chapter number 1, integers. This is the chapter of class 7. ओके सो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फिर से लॉकडाउन हो चुकी है. सो नाउ वी आर हियर टू गिव यू ऑल द लेक्चर्स ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट इज इंटीजर. ओके सो इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली. तो इंटीजर्स समझने से पहले आपको कुछ और बेसिक बातों को समझना पड़ेगा. तो पहले हम हमारे मैथमेटिक्स बोर्ड में चले जाते हैं, उसके बाद इसकी स्टडी करते हैं दोस्तों. तो आइए चलते हैं मैथमेटिक्स बोर्ड में. फाइनली वी आर हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स. सो देखिए दोस्तों, हम हमारे व्हाइट बोर्ड में हैं ऑलरेडी. सो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा. वो चीज़ें कौन सी हैं? तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रियल नंबर. देखिए, रियल नंबर एक्चुअली जो है, ये इसको आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं इंटीजर्स को समझ पाओगे. रियल नंबर इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. ये दो भागों में बटा होता है. एक होता है रैशनल नंबर. ओके, एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है. और दूसरा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर. ओके, तो यहां देखिए रैशनल नंबर क्या होता है. तो रैशनल नंबर जो है उसको कहते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और जहां क्यू जो है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होगा. और इसके अलावा जो है, इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए. कॉमन फैक्टर वन आना चाहिए का मतलब क्या है? देखते हैं नेक्स्ट पेज में. देखिए एक्चुअली क्या है कॉमन फैक्टर का मतलब. जैसे मान लीजिए यहाँ पे टू है और यहाँ पे क्या लिखा है? थ्री लिखा है. तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या होगा? वन इंटू टू होगा. और ये क्या होगा? वन इंटू थ्री होगा. तो यहाँ पे कॉमन चीजें क्या है? वन और वन है. तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर क्या आ गया? वन. इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर होगा. लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ फोर बाई फाइव, तो ये क्या होगा? इसको अगर आप एक फोर बाई सिक्स अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ इसको, तो ये क्या होगा? वन इंटू टू होगा. और ये जो सिक्स है ये क्या होगा? वन इंटू टू इंटू थ्री के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ वन तो कॉमन फैक्टर है ही सही, फिर साथ ही साथ क्या है? टू भी कॉमन फैक्टर है. तो इसलिए ये जो है रैशनल नंबर नहीं होगा. तो वो सभी चीजें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं, क्या रैशनल नंबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों. ओके, तो आइए हम फिर से आ जाते हैं हमारे पेज नंबर वन पे. ओके, तो पेज नंबर वन पे आप यहाँ पे देख सकते हो रैशनल नंबर का ये डेफिनेशन. तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये आता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे. लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें जो है रैशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रैशनल नंबर ही बता रहा हूँ. अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है रैशनल नंबर को आगे और कैटेगराइज किया गया है. तो एक तो किया गया है यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के फॉर्म पे, इंटीजर्स के फॉर्म पे, और जो है होल नंबर्स के फॉर्म पे. तो इंटीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में है. ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा. क्या पढ़ा होगा? आपने पिछले क्लास में ये देखा होगा कि हमने नंबर लाइन सीखा था. नंबर लाइन क्या होता है? एक जीरो होगा और इसकी जो राइट साइड है इधर सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, और इसका लेफ्ट साइड में सभी जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होंगे. ओके, तो यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं. अब अब यहाँ देखिए आप समझ सकते हो, इधर क्या आएगा? ये प्लस वन है, इधर क्या है? प्लस टू है, इधर क्या है? प्लस थ्री है, इधर क्या है? प्लस फोर है. वैसे ही अगर आप लेफ्ट साइड में चलोगे तो यहाँ दिखेगा आपको माइनस वन, यहाँ दिखेगा आपको माइनस टू, इस तरफ दिखेगा माइनस थ्री. ये कहाँ तक जाएगा? आगे ये जाता जाएगा माइनस इन्फिनेट तक. ओके, और ये भी आगे बढ़ता जाएगा जितनी तक आपकी काउंटिंग होती है वहां तक. तो इसको कहते हैं हम जो है नंबर लाइंस. अब ये नंबर लाइंस में आपको जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों, ओके, नंबर लाइंस में यहाँ जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही है, थोड़ा मैं इसको किनारे कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा. नंबर लाइंस में कौन कौन सी वैल्यू नजर आ रही है भाई? तो यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितना तक काउंटिंग होता है. और इधर अपोजिट साइड में अगर लेफ्ट साइड में जाए तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करके एंड तक. तो ये सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. मतलब इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इंटीजर्स कैन बी जीरो ऑल्सो. तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए जो मैं बता रहा हूं. ओके, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं फिर उसके बाद कि ये रेशनल नंबर और इंटीजर्स में हमने एक और वर्ड का नाम लिया था जिसको मैंने कहा था होल नंबर. ये होल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो आइए थोड़ा सा स्क्रीन को हम शॉर्ट करते हैं. आई थिंक आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा. तो अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ होल नंबर्स के बारे में. तो जो होल नंबर होता है ये क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर जो है बेसिकली इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. कौन कौन से भाई? तो एक है जीरो और दूसरा है आपका
नेचुरल नंबर। एक है जीरो और दूसरा क्या है आपका नेचुरल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए जीरो क्या होता है ये तो पता है आपको, जीरो। और नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, तो जो वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर आपका एंड तक। ओके, तो इसका मतलब होल नंबर क्या हो गया कि नेचुरल नंबर या जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर, जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, अब यहां से देखिए हम इसको भी थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि होल नंबर क्या है और ये सब क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया था रेशनल नंबर्स के बारे में। ओके, जो रेशनल नंबर्स के फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा एक्सेस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर वन इंटीजर्स, जो आपका चैप्टर है इंटीजर्स, तो आई थिंक आपको इंटीजर्स सभी समझ में आ गए होंगे कि इंटीजर्स आखिरकार क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, सभी नेगेटिव्स, सभी पॉजिटिव्स और साथ में सभी जीरो की वैल्यू जो है, ये तीनों की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंटीजर्स होती है। ओके, सो हम चलते हैं हमारे फिर से चैप्टर में कि ये आखिरकार ये इंटीजर्स हैं क्या चीजें। तो देखिए ये आपका चैप्टर है, इसमें ये बताया हुआ है, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप समझ सकते हो यहाँ पे किसके बारे में बताया हुआ है, इंटीजर्स के बारे में। अब इंटीजर्स की अलग अलग क्वालिटी होती है। आपने पिछले लेक्चर्स को, अगर आप अपने क्लास 6 के मैथमेटिक्स को अच्छे से स्टडी करी होगी आपने, तो आपको इजीली कैलकुलेशन इसका पता होगा। ओके, जैसे कौन कौन से कैलकुलेशन, भाई बहुत आसान आसान से कैलकुलेशन आते हैं इसमें। जैसे कि देखिए आपको पता होगा कि पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है। और इसके साथ ही अगर आप बात करें तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, ये प्लस होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपको कुछ वैल्यूज जो है वो याद करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है -2 और -3, ना यहाँ इंटू है ना डिवीजन है, तो क्या होगा, माइनस और माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें ये ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद क्या आएगा, आप यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर सकते हो। तो 3 और 2 को ऐड करोगे तो कितनी मिलेगी आपको, 5। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू क्या है, 3, इस पे कौन सा सिंबल लगा है, माइनस का सिंबल लगा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। लेकिन उसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं -2 + 7 लिखता हूं, तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी सब्सट्रैक्ट होगा। अब 7 में से 2 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है। लेकिन सिंबल क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि प्लस वाला तो बड़ा है। सो हमको यहाँ पे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस को मेंशन नहीं किया जाता अगर वो सिंगल डिजिट में है तो इस तरीके से होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन से भी इसको समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए -2 है और ये -3 है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। अभी अभी मैंने बताया कि माइनस और माइनस का इंटू करने पे या मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ से ये दोनों की साइन हट जाएगी। ओके, लेकिन इसी को अगर मैं कर दूं -2 इंटू -3 इंटू -4, तब वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 इंटू 4 क्या हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा। अब हमारे पास रहा पर प्लस वैल्यू। अब वो प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको रिवीजन करके भी देख सकते हो, वीडियो को फिर से चलाकर भी देख सकते हो, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल बेसिक से है, इसलिए हमको ये सब चीजें कवर करनी इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, अब यहाँ पे कई सारी वैल्यूज है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर मान लो ए लिखा है, अगर आप इसको मॉड ए के फॉर्म में लिखते हो, इसको कहते हैं मॉड, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, ए के ही इक्वल होगी। अगर यहाँ पे मान लो -a लिखा है और अगर आप इसको मॉड ए के फॉर्म में लिखते हो, तो यहाँ पे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। ऐसा क्यों होगा, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैंने -a लिखा और उसको मॉड में रखा, तो इसका मतलब है इसका अंडर रूट होगा -a का और उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -a इंटू -a। तो -a इंटू -a क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस और माइनस प्लस हुआ ना, और ये क्या हो जाएगा, फाइनली ए स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। और स्क्वायर और रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगी, ए बचेगी नहीं वैल्यू। तो बिल्कुल
बिल्कुल, इसीलिए क्या होता है आपका, अगर मॉड में माइनस ए है तो इसकी वैल्यू भी ए के इक्वल होगी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमको नंबर लाइन्स भी कवर करने हैं, कौन सी वैल्यू लार्जर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, ये सभी चीज़ों को भी हमको कवर करना है। तो आइए जरा इसको हम स्टेप से समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझा दूं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा समझने का कोशिश करें, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है आपका 0 है, ये क्या है 1 है, ये 2 है, ओके, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है मान लो। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ -1, -2, -3, ऐसे करते करते आप यहाँ पे -10 तक ड्रॉ कर सकते हो, यानी आगे भी कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल हम यहीं तक इसको कवर करते हैं। ये देखिए, ये इसको -3 कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है, आपको मेंशन करना है। आपको पता है जो वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ मुंह खुला होगा। इसका जो है ये जो सिंबल है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का, तो इस तरफ हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है, इस तरफ हमेशा स्मॉलर वैल्यू होगी, ओके। तो क्या सर ये सिंबल ऐसे ही लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, मान लो इधर 10 है और इधर 5 है, आप कैसे लगाओगे इसको? बिल्कुल ऐसे लगाओगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको बनते ही होंगे सही। लेकिन बात आती है अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू और -1 और -3 इनमें कौन सा बड़ा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर -3 बड़ा होगा क्योंकि 3 तो बाद में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। नंबर्स लाइन में जब आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हो, लेफ्ट से राइट की ओर जब आप मूव करते हो, तब वैल्यू बड़ी होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि -3 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करोगे नंबर लाइन में, तो वैल्यू क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। आया ना समझ में? तो अगर मैं यहां बात करूं -10 और -1 में कौन सी वैल्यू बड़ी है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है -1 तो लेफ्ट में आता है और -10 कहां आएगा? इधर कहीं जाकर के आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी बड़ी है? -1 बड़ी है। तो हम ये सिंबल लगाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ओके। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम एक्सरसाइज में। अच्छा, एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ और चीज़ें, सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी जो है इन्वर्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है ए को आप उसके इन्वर्स के साथ में ऐड करो, तो ए का इन्वर्स क्या होगा भाई? ए का इन्वर्स होगा -a। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? ए प्लस और माइनस इंटू होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे -a इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0। अगर इसी को यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया दोस्तों? इसी को अगर आपने यहाँ पे लिखा कि अगर आपके पास -a है, इसको आप जो है इसके इन्वर्स के साथ में ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स क्या होगा? +a होगा। तो इसका इन्वर्स प्लस ए हो गया, और फाइनली ये -a और +a कैंसिल होके 0 आ जाएगी वैल्यू। तो होपफुली आपको ये इन्वर्स वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी, ओके। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब हम यहाँ बात करते हैं पहले एग्जाम्पल के बारे में। तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था जो आपको इंटीजर्स के फॉर्म में समझना था। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट अपलोड करते हैं, इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इस जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया समझाया, आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लो उसको, तभी तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। बिल्कुल आप उसको 2-3 बार देख के रिवाइज कर लो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। और हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो आपकी बुक में भी प्रेजेंस नहीं होंगे, और आपका पूरा फंडा क्लियर होगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ओके। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो बिल्कुल यू कैन सब्सक्राइब अस, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।